प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने समय दिया है कि हम उसके वचन के ऊपर, जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। और आज प्रार्थना के विषय में हम बातचीत करेंगे। प्रार्थना का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है मेरे और आपके लिए, क्योंकि प्रार्थना ही एक ऐसा हथियार है जो मुर्दों में भी जान डाल सकता है। प्रार्थना एक पावरफुल चीज़ है हमारे पास। प्रार्थना में इतनी पावर होती है कि वो मुर्दों में जान डाल देती है। और प्रार्थना को हम बहुत छोटी बात समझ कर ही कह देते हैं कि चलो प्रार्थना ही कर लो। ऐसी बात नहीं है, हमें प्रार्थना के महत्व को समझना पड़ेगा। आज मैं आपसे बात करूंगा कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब किस प्रकार से देता है। ज़रूर सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिए, उसे शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में आकर बताइए कि आज का वचन आपको कैसा लगा। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि नया वीडियो आपके पास बिना व्यवधान के पहुँच सके। तो मैं धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए। आइए आज के वचन को हम शुरू करेंगे। आज का जो वचन है वह है प्रार्थना का उत्तर। परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है और बहुत से लोग क्या करते हैं, इंतज़ार नहीं करते। हमें वेट करना पड़ेगा, हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि हमने बोल दिया है, अब परमेश्वर की बारी है। अब वो उसके हाथ में है कि हमें वो जो भी हमने उससे मांगा है कब देगा, कैसे देगा, देगा भी या नहीं देगा, ये बात परमेश्वर के हाथ में है। आज मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर 3 प्रकार से हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। आइए, इससे पहले कि हम आगे चलें, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए आंखों को बंद करें। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु, सुंदर समय के लिए तूने दिया प्रभु जी। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने के लिए मेरी मदद सहायता करना प्रभु जी। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर प्रभु जी। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद हो एक बार फिर से कि एक अच्छा टॉपिक परमेश्वर ने आज हमको दिया है। प्रार्थना के विषय में हम देखेंगे। लोग कहते हैं कि हमारी प्रार्थना तो सुनता ही नहीं है प्रभु, और उनकी तो प्रार्थना सुन ली, इनकी तो प्रार्थना सुन ली, हमारी सुनी नहीं। ये बात जो है बहुत से लोगों के मुंह से मैंने सुनी है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी प्रार्थनाएं सुन ली जाती हैं और कौन सी प्रार्थनाओं को नहीं सुना जाता है। हम प्रार्थना के विषय में देखेंगे। परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, परंतु वह उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर तभी देता है जब प्रार्थनाओं को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगा जाता है। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसी अगर हम प्रार्थना करेंगे तो ये नहीं कि इच्छा को उसमें जानना बहुत ज़रूरी है, और उसकी इच्छा के अनुसार भले उद्देश्य से और परमेश्वर की महिमा के लिए हम मांगे। हम जो कुछ भी परमेश्वर से मांग रहे हैं वो मांगने वाली वस्तु से परमेश्वर की महिमा हो, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए हम परमेश्वर से ना मांगे। वो तो बाकी चीज़ें तो परमेश्वर ही वैसे ही हमको दे देता है। यीशु मसीह ने कहा ना मत्ती 6:33 आयत में कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें वैसे ही मिल जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। 3 प्रकार से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। और वो 3 जो प्रकार हैं वह विश्वासियों को ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परमेश्वर के पास आने और इस विषय पर प्रार्थना करने का अधिकार नहीं है। हमें यह अधिकार नहीं दिया गया परमेश्वर की ओर से कि हम भौतिक सुख को, भौतिक वस्तुओं को परमेश्वर से मांगे। प्रभु गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, ये दे दे, वो दे दे। वो तो परमेश्वर देगा ही। लिखा है कि मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूँ कि तुम्हारी क्या क्या ज़रूरतें हैं। मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो वो तो मांगने की ज़रूरत नहीं, उसका तो अधिकार ही नहीं है हमको कि हम उन चीज़ों को मांगें। लेकिन ज़्यादातर लोग यही चीज़ें मांगते हैं क्योंकि जानते नहीं कि प्रार्थना का विषय क्या है, प्रार्थना कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए, कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि जब ये सिखाया जाएगा तभी हमें पता चलेगा।
हम देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से 3 तरह से हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। हाँ, नहीं और प्रतीक्षा करो। ये 3 प्रकार से परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब देता है। हाँ, नहीं और प्रतीक्षा करो। हाँ, नहीं और प्रतीक्षा करो, वेट करो, रुक जाओ। ठीक है। हाँ किन के लिए है? हाँ, इसका अर्थ है जो कुछ भी हमने प्रार्थना में परमेश्वर से मांगा है, जो कुछ भी हमने परमेश्वर से मांगा है, परमेश्वर को पता है कि आज मेरे बच्चे को इसकी ज़रूरत है। हाँ, उस प्रार्थना के लिए परमेश्वर करेगा जिसकी ज़रूरत हमें है, और परमेश्वर इस बात को जानता है कि इस बच्चे को, मेरे बच्चे को, मेरी बेटी को, मेरे बेटे को आज इस चीज़ की ज़रूरत है। और वो क्या चीज़ें हैं? वो है आत्मिक चीज़ें। आत्मिक चीज़ें कुछ भी मांगे हम, प्रभु उसी समय प्रार्थना को सुनेगा, उसी समय। क्या क्या उसमें हम आत्मिक और स्वर्गीय वस्तुओं के लिए ये प्रार्थना सुनी जाती है। अगर हम स्वर्गीय वस्तुएं मांग रहे हैं, आत्मिक वस्तुएं मांग रहे हैं, तो परमेश्वर उसको सुनने में देर नहीं करेगा। वो क्या क्या चीज़ें मैं आपको बता दूं। वो है दया, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की क्षमा, उद्धार, आत्मिक उन्नति, पवित्र आत्मा और दूसरों को क्षमा करने वाला हृदय। ये मांगे परमेश्वर से कि प्रभु मुझे ऐसा हृदय दे कि मैं इनको माफ़ कर दूँ, मुझे माफ़ करने वाला हृदय दे। तू भी तो माफ़ करता है प्रभु, मुझे भी ऐसा बना कि मैं भी माफ़ करने वाला बन जाऊं, लोग मुझे इस बात से जाने कि मैं प्रभु यीशु मसीह की संतान हूं। माफ़ करने वाला हृदय। और वरदान, आत्मिक वरदान मांगे परमेश्वर से, आत्मिक फल मांगे परमेश्वर से, आत्मिक उन्नति मांगे परमेश्वर से, वचन के भेद मांगे परमेश्वर से, प्रार्थना करने की ताकत, सामर्थ मांगे परमेश्वर से, आराधना करने की एक गुण परमेश्वर से मांगे। ये चीज़ें मांगेंगे, उसी समय परमेश्वर देगा कि बेटा लो, ये मेरी तरफ से लो, अब तुमने मांगा है इसको लो। ये है पहला पॉइंट। हाँ, दूसरा पॉइंट आता है नहीं, परमेश्वर मना कर देगा। बहुत से लोग कहते हैं हमारी प्रार्थना ही नहीं सुनी जा रही। क्यों नहीं सुनी जा रही? क्योंकि आप मांगते क्या हैं। देखिए, जब हम प्रार्थना में परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, तब परमेश्वर जानता है कि इस मांगी हुई वस्तु से मेरे बच्चे को नुकसान हो सकता है, इसको हानि हो सकती है। क्योंकि परमेश्वर तो आगे की सोचता है ना, कि आगे होने वाला क्या है। यह हमारे लिए वह वस्तु है ही नहीं जो हमने मांगी है। हमने मांगी, एक 5 साल का बच्चा अगर बाइक मांगने लगे तो क्या उसको मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। ऐसे ही हम अपनी हैसियत से ज़्यादा परमेश्वर के सामने रख देते हैं और परमेश्वर उसको मना कर देता है। देखिए क्या चीज़ें हैं वो। ये नहीं सांसारिक और शारीरिक वस्तुओं के लिए है, जैसे कोई भी भौतिक वस्तु, किसी भी व्यक्ति विशेष से शादी। बहुत से लोग अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए प्रार्थना करते हैं कि मुझे वो मिल जाए, लेकिन ऐसी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता, कभी नहीं सुनेगा। क्योंकि जो जोड़े होते हैं वो परमेश्वर की ओर से बनाए जाते हैं, जोड़े होते हैं जो परमेश्वर की ओर से बनाए जाते हैं। ठीक है। और धन संपत्ति हम मांगते हैं परमेश्वर से, इतना धन मिल जाए तो मैं ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। ऐसी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती, ऐसी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। इस प्रार्थना के लिए परमेश्वर क्या देता है? नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। और तीसरा जो पॉइंट है वो है प्रतीक्षा करो, अभी वेट करो। इस प्रार्थना के उत्तर में परमेश्वर पहले हमारी भलाई चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि जो वस्तु मेरा बच्चा मांग रहा है उससे कोई उसको नुकसान हो जाए। परमेश्वर अच्छी तरह से हमें जानता है, हमें किस चीज़ से नुकसान होगा, हमें किस चीज़ से फ़ायदा होगा। इसीलिए वह कहता है कि प्रतीक्षा करो, हमारी भलाई के लिए ही वो ऐसा करता है। हमारी भलाई है, तभी वो कहता है बेटा रुक जाओ, अभी वो समय नहीं आया कि मैं इस प्रार्थना को सुनूं। क्योंकि सबोपदेशक 3 अध्याय और उसके पहले पद में लिखा, हर एक बात का, हर एक काम का एक अवसर और हर एक बात का एक समय नियुक्त है परमेश्वर की ओर से। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रार्थना सुनने का भी एक समय है। कैसी प्रार्थना है वो? भौतिक वस्तुओं को जब हम परमेश्वर के सामने रख देते हैं, मकान, कार, ये वो, फ़ोन, बहुत सारी चीज़ें हैं। परमेश्वर जब देखेगा कि मेरा बच्चे को अभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो मना कर देगा, देगा ज़रूर, लेकिन रुक जाए। इसलिए देर होती है प्रार्थना सुनने में, है ना। कि हम कब से, कितने सालों से
हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु हमें मकान चाहिए, प्रभु हमें मकान चाहिए, नहीं मिल रहा। परमेश्वर की क्या इच्छा है ना? तो परमेश्वर की इच्छा को जाने और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखें। जब परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा करेंगे तभी परमेश्वर भी हमारी इच्छा को पूरा करेगा। तो ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताए आज। परमेश्वर 3 प्रकार से हमारी प्रार्थना का जवाब देता है, हाँ, नहीं और प्रतीक्षा करो। हाँ किसके लिए? आत्मिक चीज़ों के लिए। नहीं किसके लिए? संसारिक चीज़ों के लिए। और प्रतीक्षा करो किसके लिए? भौतिक वस्तुओं के लिए, कि अभी रुक जाओ, अभी तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इससे तुम्हें नुकसान हो सकता है, रुक जाओ, मैं दूंगा ज़रूर। परमेश्वर मना नहीं करता, लेकिन वो कहता है रुक जाओ, मैं उसका भी इंतज़ाम करके तुम्हें दूंगा, मैं दूंगा तुम्हें, मैं तुम्हारा पिता हूँ, अभी प्रतीक्षा करो। तो ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। 3 प्रकार से परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब देता है, हाँ, नहीं और प्रतीक्षा करो। हालेलुया। तो यदि अभी कोई आप प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से और वो प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, तो इतना ध्यान में रखिएगा कि कोई सी भी प्रार्थना रिजेक्ट नहीं होती, हर एक प्रार्थना सुनी जाती है। बस हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत है। जिन बातों के लिए परमेश्वर मना कर रहा है वो सांसारिक चीज़ें हैं, वो सांसारिक चीज़ें हैं। तो सांसारिक चीज़ें आत्मिक लोगों के लिए किस काम की हैं? इसलिए उन्हें मांगना ही बेकार है। हम आत्मिक वरदान मांगे, आत्मिक उन्नति मांगे, आत्मिक चीज़ें मांगे और परमेश्वर की संगति मांगे। उनके लिए परमेश्वर कभी मना नहीं करेगा, तुरंत उनको देगा। और जो तीसरी जो वह प्रतीक्षा करो, तीसरा जो पॉइंट है, उसमें हमें इंतज़ार करना पड़ेगा परमेश्वर की उन बातों का जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको इस वचन के द्वारा परमेश्वर बहुत आशीषित करें। याद रखिएगा, हमें हाँ, नहीं और प्रतीक्षा करो में परमेश्वर प्रार्थना का जवाब देता है। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें। हालेलुया।